दोस्तों मैं गुलरेज उस्मानी वेलकम करता हूं आपका बजीज़ बर्ड एंड ब्यूटी चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे और आप अपने बर्ड्स का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे होंगे दोस्तों। और देख रहे हैं आपके बारिश हो रही है, तो बारिश में मैंने सोचा एक वीडियो बना दूं। बारिश लाइव बिल्कुल बारिश हो रही है, आप देखिए। और ये भी बताऊंगा मैं आपको कि परिंदे कैसे हैं। फ़िलहाल तो मैं ये दिखा रहा हूँ, आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि धूप भी निकल रही है और बारिश भी हो रही है। तो देखिए धूप वहाँ से देखिए सूरज दिख रहा होगा। ये जो एक एंगल लगा हुआ है, एंगल के पास से धूप आती हुई दिख रही है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको। क्योंकि सूरज वैसे तो दिखेगा नहीं, साफ समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं एंगल के पास से मोबाइल को ऊपर नीचे कर रहा था कि रोशनी दिख जाए कि सूरज भी निकला हुआ है और रोशनी आ रही है, धूप आ रही है और पानी भी गिर रहा है। दोस्तों हमारे यहाँ भोपाल में 15 जून से मानसून आ जाता है। और शायद इसलिए कुछ लोग मुझसे कहते हैं कि मटकियाँ अभी से क्यों लगा दी। दूसरे मुल्कों में गर्मी पड़ती है इस मौसम में, ऐसा होता है कुछ कुछ जगह अभी भी गर्मी पड़ रही है इस मौसम में। तो इसलिए मुझसे कुछ भाई कहते हैं कि अभी तो बहुत गर्मी है, अभी से क्यों लगा दी मटकियाँ। लेकिन टेम्परेचर यहाँ कम हो गया है, मैं बता दूँ आपको कि 25 से 27 डिग्री के करीब दिन का टेम्परेचर हो रहा है। और ये जैसे अब बारिश हो रही है तो और कम ही हो जाता है टेम्परेचर। अब ये देखिए मुझे ढाकना पड़ा है, आपको दिख रहा होगा ये पिंजरा, यानी कि बारिश की वजह से ढका है। अभी तो ये दिख रहा होगा आपको कि मैंने कपड़ा ढक दिया है। लेकिन अगर बारिश ना हो तब भी ये बारिश जैसा जब मौसम होता है और ठंडा मौसम हो जाता है तो मुझे ये कपड़ा ढकना पड़ता है। अक्सर रात में ये कपड़ा मुझे ढकना ही पड़ता है दोस्तों, क्योंकि ठंडी हवाएं आती हैं। तो आप भी ख्याल रखें, आपके यहाँ अगर बारिश हो रही है, जहाँ भी बारिश हो रही है, तो बारिश में जब ज़्यादातर लगातार बारिश होती है तो फिर ठंडी हवाएं चलती हैं और फिर एकदम ठंडी हवाएं परिंदों को लगती हैं और परिंदे बीमार होते हैं। हम गर्मियों में परिंदों को बचा लेते हैं और बड़े खुश होते हैं कि साहब गर्मियों में हमारे परिंदों को कुछ नहीं हुआ, और फिर अचानक बारिश में परिंदे बीमार होने लगते हैं। यानी कि उल्टा होने लगता है, बारिश में परिंदे बीमार होने लगते हैं। जो परिंदे गर्मी में बीमार नहीं हुए वो एकदम बारिश में बीमार होने लगते हैं। आपने सुना होगा बारिश शुरू होते ही परिंदे बीमार हो जाते हैं। और देखिए बजरी तोते दोस्तों ये भी एक जगह बैठ गए, थोड़ा सा हलचल कम हो जाती है इनकी, उड़ना वगैरह कम कर देते हैं। जब बारिश होती है तो चुपचाप एक जगह बैठे रहते हैं और यूँ समझिए कि बारिश को एंजॉय करते रहते हैं ये भी। और देखिए आप फिशर तो मैंने आपको दिखाई दिए, और देखिए खरगोश भी बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है जब बारिश हो रही है, क्योंकि आवाज़ हो रही है बारिश की। मैंने आवाज़ अभी फ़िलहाल अपनी आवाज़ खोल रखी है, अब बारिश की बताता हूँ मैं आपको। बारिश की आवाज़ सुनाता हूँ। खरगोश देखिए कितना बैठा हुआ है, चुपचाप बैठा हुआ है ये भी। और वैसे भी जब बारिश होती है तो परिंदे पेड़ों पे बैठ जाते हैं और चुपचाप बैठे होते हैं एक जगह पे, और बारिश के बाद ही उड़ते हैं। और ऐसे ही खरगोश वगैरह भी झाड़ियों में बैठे रहते हैं छुप के। अब देखिए दोस्तों आवाज़ आ रही है बारिश की, मैंने आवाज़ बारिश की खोल दी है वापस, और देखिए अच्छी खासी आवाज़ आ रही है। दोस्तों देखिए अभी भी धूप वैसी की वैसी है और पानी भी गिर रहा है लगातार। तो वीडियो बनाने का मकसद भी ये था दोस्तों कि मुझे बताना था आपको, कॉलोनी बताना था कि मैं किस तरह से ढाक देता हूँ कॉलोनी को। आपने देखा ये इस तरह से जब बारिश होती है तो ढाक देता हूँ, क्योंकि सीढ़ आती है, नीचे जो फर्श है वो गीला होता है। और ये प्लास्टिक आप देख रहे हैं नीचे की तरफ पानी गिर रहा है, प्लास्टिक इसलिए लगा देते हैं ये, पानी दूर गिरता है इससे, तो इसको इसलिए बांध देता हूँ ऐसे। दोस्तों होता क्या है कि अगर ज़रा सी भी सीढ़ बैठती है और पानी पिंजरे के अंदर जमा होने लगता है नीचे फर्श पे, तो बहुत ज़्यादा स्मेल आती है। पहले दिन से ही ऐसी आती है, जैसे क्या मालूम कितने दिन से हमने सफाई नहीं करी है। बहुत ज़्यादा ख़राब स्मेल आती है। और दूसरा ये कि परिंदे बीमार होने का ख़तरा होता है, फफूंद जैसी जमती है वहाँ पे और बीमारियाँ फैलती हैं। सीढ़ में काफ़ी जरासीम होते हैं, आपने सुना होगा सीढ़ में, तो वो सीढ़ ही हम पैदा नहीं होने दें, कोशिश ऐसी करना चाहिए। और बजरी तोते तो बहुत ही नाजुक होते हैं दोस्तों, बारिश के मुकाबले में करने में बारिश का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। ज़रा सा ही अगर भीग जाते हैं तो मर जाते हैं बजरी तोते, सीधे मर ही जाते हैं। बीमार होना तो दूर की बात है, वो बारिश के अगर झपेटे में आ जाते हैं तो यूँ समझिए कि मर जाते हैं बजरी तोते। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि देखिए पानी दूर गिर रहा है तो इस तरह से सीढ़ कम आए
हाँ, दूसरा ये दोस्तों के फूड में आप सनफ्लावर देने लगे वापस, अगर थोड़ा कम कर दिया था तो 10% देने लगे, 5% दे रहे थे तो दे सकते हैं। और एक फूड भी दे सकते हैं दोस्तों, एक फूड हफ्ते में एक बार आप दे सकते हैं अगर मटकियाँ आपने लगा रखी हैं। और देखिए पानी कम हो गया गिरना, देखिए बादल चले गए हैं वापस और आसमान दिखने लगा है। पानी बंद ही हो गया दोस्तों, बिल्कुल बंद ही हो गया। तो चलते हैं बाहर और बाहर से देखते हैं कि कैसा मौसम है। और अब सूरज तो पहले से ही निकला हुआ था, बारिश हो रही थी तब भी निकला हुआ था। और यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको अपोजिट साइड, जहाँ खड़े होकर पहले मैं वीडियो बना रहा था कॉलोनी की तरफ। कॉलोनी तो दिखेगी नहीं क्योंकि प्लास्टिक लगा हुआ है, ये है वो प्लास्टिक। इस तरह से मैं ढक देता हूँ दोस्तों। और अब इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।